बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना का BRI का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड ओबोर या बेल्ट रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए पूरी दुनिया बेताब है उसमें शामिल होने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने उससे अलहदगी का ऐलान कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया है। और इस डील को कैंसिल करने के बाद जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड है वो किस तरह कितनी मुतासिर होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। यानी कि वो इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है। अब ये डील कैंसिल हुई है तो यकीनन चाइना भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा, अपनी ट्रेड जो है वो भी कैंसिल करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया पर उसके क्या असरात होंगे, इसके अलावा जो मेन BRI प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो भी आपको मुख्तसरन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, BRI के प्रोजेक्ट ये है कि चाइना के सदर जब 2013 में इन्होंने अपनी सदारत संभाली तो इनको बेसिकली चाइना में रूल है कि 2 टर्म्स के लिए एक सदर मुंतखब हो सकता है, लेकिन इनको लाइफ टाइम के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया। तो ये अपना एक विजन लेकर आए कि वन बेल्ट वन रोड या BRI का प्रोजेक्ट इन्होंने 2013 के आखिर पर शुरू किया। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया, आप देखिए पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं और 7 बड़े आज़म हैं। उन 7 बड़े आज़म में से जो 3 बड़े बड़े आज़म हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इसमें से जो कंट्रीज़ हैं वो टोटल 195 कंट्रीज़ में से 150 के करीब कंट्रीज़ इन 3 बड़े आज़म में रहते हैं। अब आप देखिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि पूरी दुनिया के 195 कंट्रीज़ में से 140 के करीब कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर चुके हैं और वो 3 बड़े बड़े आज़म हैं। ये जो चाइना है वो इसमें हर साल $100 बिलियन के करीब इन्वेस्ट करता है। आप देखिए कि पाकिस्तान का कुल कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक तकरीबन $110 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो चाइना हर साल इसमें $100 बिलियन इन्वेस्ट करता है। नाज़रीन, आपको अब बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने BRI का प्रोजेक्ट है, इसको ओबोर भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, जो चाइना का प्रोजेक्ट है जिसका एक पार्ट CPEC भी है। पूरी दुनिया BRI का प्रोजेक्ट का उसका पार्ट बनने के लिए बेताब है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये डील कैंसिल क्यों की? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टोटल 8 रियासतें हैं, 8 स्टेट्स हैं, जिसमें मशहूर विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है और इस तरह की और भी 8 टोटल रियासतें हैं। उसमें से एक रियासत विक्टोरिया, बेसिकली उधर ये है कि रियासतें इंडिपेंडेंट होती हैं और वो अपने इंडिपेंडेंटली वो दूसरे ममालिक के साथ अपनी ट्रेड डील या कोई और भी कोई डील करनी होती है वो इंडिपेंडेंटली उसको करती हैं। लेकिन क्या हुआ कि विक्टोरिया ने चाइना के साथ एक मुआहिदा किया, एक डील की कि जिसमें वो चाइना से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे अपनी रियासत में, और ये 10 साल की स्ट्रेटेजी थी जिसमें विक्टोरिया ने बहुत बड़े लेवल पर पूरी रियासत में जॉब्स क्रिएट करनी थी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने थे। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी बनाई कि ठीक है, रियासतें दूसरे ममालिक से डील कर सकती हैं, लेकिन उसको चेक किया जाएगा, उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको उस पर नज़र रखेगी। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हुई तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अब ये देखिए, विक्टोरिया ने टोटल 4 डील्स की थी, 2 चाइना के साथ और 2 एक सीरिया और एक ईरान के साथ। वो चारों डील्स कैंसिल कर दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, इस तरह के और भी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, इनमें चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए कि चाइना का इधर इन्फ्लुएंस बढ़ा है, असर और रसूख बढ़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसी चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए इस डील को ये कैंसिल करने की वजह बनी। इसके अलावा आपको एक मेन रीज़न बताते हैं कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया की जो मुआशी जंग है वो पिछले साल ही शुरू हो चुकी थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया I5 का मेंबर है। I5 से मुराद है 5 ममालिक है, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन्होंने आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको I5 कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने, इन तमाम ममालिक ने पिछले साल चाइना पे इल्ज़ाम लगाया था कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस कोविड की तबाही हुई है, तबाही कर रहा है, पूरी दुनिया की मईशत को इसने तबाह कर दिया है, लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार चाइना है। और ये इल्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके, कनाडा, ये ममालिक भी खड़े हो गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने इसको एक कैंपेन के तहत एक मीडिया कैंपेन चलाई, उसमें कहा कि चाइना को हम कहते हैं कि वो हमें इजाज़त दे कि हम आके उनकी वुहान, उनका जो सिटी है वुहान सिटी की लैब का मुआयना करवाए, उसकी इंक्वायरी कराए, ताकि हमें पता चले इतना स्ट्रॉन्ग वायरस ये कहाँ से आया है। और हमें शुबा है ये वुहान लैब, जिनके चाइना का सिटी वुहान लैब से आया है। तो उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को शटअप कॉल दी। जब सवाल ही पैदा होता है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया की मईशत क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया $1 ट्रिलियन की उसकी जीडीपी है, यानी कि $1000 बिलियन। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पाकिस्तान की $300 बिलियन है, तो ऑस्ट्रेलिया की $1000 बिलियन। अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की 30% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चाइना को होती हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अपना 30% की चीज़ें चाइना को बेचता है और पैसे कमाता है। तो देखिए उसमें मेन चीज़ क्या है, वो है आयरन। आयरन से ऑस्ट्रेलिया $48 बिलियन कमाता है। उसके बाद कोल से $47 बिलियन कमाता है, वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा टूरिज्म और एजुकेशन में टोटल $37 बिलियन ऑस्ट्रेलिया कमाता है। उसमें से जो चाइनीज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं वो $12 बिलियन अपनी फीसें देते हैं और ऑस्ट्रेलिया उधर से कमाता है। अब आप देखिए कि चाइना ने एशिया को, जिसमें हम रह रहे हैं, इस बर आज़म को कनेक्ट करना है यूरोप और अफ्रीका के साथ। किस तरह कनेक्ट करना है? बाय रोड, बाय लैंड और बाय सी, यानी कि सड़कों का जाल होगा जिस पे ट्रेन के ज़रिए और सड़कों के ज़रिए पूरी ये तीनों बर आज़म को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैरी टाइम, यानी कि समुद्रों के ज़रिए इन तमाम ममालिक की पोर्ट्स को, 140 से ज़्यादा ममालिक की पोर्ट्स को, उनकी बंदरगाहों को, उनके समुद्रों को आपस में मिलाया जाएगा। जिनके इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक्सपर्ट्स कहते हैं जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना। तो इसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि ये एक्सपर्ट समझने से कासिर है कि ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक्सपोर्ट 30% एक्सपोर्ट चाइना को करता है। अगर वो उसने कैंसिल कर दिया तो यकीनन चाइना भी उस पर पाबंदी लगाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की मईशत तबाह हो सकती है। अब देखिए इसके पीछे क्या मकासद हैं, वो आपको पहले भी रीजंस बताइए, वुहान लैब की, और इसके अलावा जो अमेरिका, बेसिकली क्वाड कंट्रीज है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका हर तरीके से BRA के प्रोजेक्ट को फ्लॉप करना चाह रहा है, उसको फेल करना चाह रहा है, चाइना को सुपर पावर बनने से रोकना चाह रहा है। इसीलिए वो कभी इंडिया के ज़रिए, कभी ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए और जापान के ज़रिए ये मसाइल चाइना के लिए खड़ा कर रहा है। लेकिन हमें यकीन है कि BRA का प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के लिए खुशहाली का प्रोजेक्ट है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।